गया है तो उनकी जगह एक फास्ट बॉलर को लिया गया जो हर्षित राणा की सूरत में था। लेकिन ऑलराउंडर क्यों नहीं लिया गया, वो इनके पास आई थिंक था नहीं। तो मुझे ये तो बताए ना। हाँ भाई, इनको बताओ, तनवीर अहमद को बताओ कि क्यों गौतम गंभीर और सूर्य कुमार यादव ने एक ऑलराउंडर को नहीं लिया है। ये बहुत बड़ा ज्ञानी है ना, इन्हें 200 टेस्ट मैचेस, कुछ 10,000 रन बना दिए इन्होंने टेस्ट मैचेस में। तो इनको समझाओ पहले, तुम मैच वैच गया भाड़ में, पहले तनवीर अहमद को सेटिस्फाई करो। पहले इन जनाब को बताओ कि तुमने क्यों लिया हर्षित राणा को। बताओ भाई, इनको बताओ, ये ज्यादा जरूरी है, बताओ कि इनको। इतना ज्यादा उस टीम को फायदा नहीं होना चाहिए कि अगर आप रिप्लेसमेंट भी जो है वो लेके आ रहे हैं, ठीक है ना। अब मुझे एक चीज समझ में नहीं आ रहा है। मैच हो रहा है इंडिया इंग्लैंड, ठीक है, चलो इंग्लैंड वाले रो रहे हैं, जॉस बटलर रो रहा है, माइकल वॉन रो रहा है, समझ में आ रहा है, ठीक है, हाँ कि उनको बुरा लगा है, बहुत दुख दर्द हुआ है। अरे भाई साहब, ये क्यों रो रहा है, मुझे वो समझ में नहीं आ रहा, तू क्यों रो रहा है भाई। हर्षित राणा आ गए उनकी जगह पे। भाई मुझे मुझे तो ये समझ है ना कि हर्षित राणा तो ऑलराउंडर नहीं है। चले जी, ये समझ आती है कि डुबे बैट्समैन। ओ भाई, तूने समझ के करना क्या है, तूने समझ के क्या करना है, मतलब तुझे अगर समझ में नहीं आया तो उसमें भारत भी क्या कर सकता है। भाई तू अपना खेल देखना, स्टेडियम तेरा इनकम्प्लीट है, बड़ा बात तेरे को बोलना है। नीचे कोई कमेंट में लिखा हुआ है कि भाई साहब नकली एडिडास स्टोलन। भाई तू अपने कमेंट्स पे ध्यान दे, है पब्लिक तुझे क्या बोली तू उस पर ध्यान दे। तुझे बड़ा फिक्र है भारत में क्या हो रहा है, भारत कैसे जीता, भारत कैसे हारा, तुझे बड़ा चिंता है। हम लोग तो नहीं जाते भाई तुम्हारे मैच में कमेंट करने के लिए कि देखो कैसे आ गया, ये हो है। तुम ही को बस पड़ा रहता है भारत क्या कर रहा है, आप खुद देख लो क्या कर रहे हो। बैट्समैन भी है, बॉलर भी है। और अगर डुबे फास्ट बॉलिंग करते हैं तो वो तो नहीं कर सकते क्योंकि उनको तो बॉल लग गई है। तो उनकी जगह एक फास्ट बॉलर को लिया गया जो हर्षित राणा की सूरत में था। लेकिन ऑलराउंडर क्यों नहीं लिया गया, वो इनके पास आई थिंक था नहीं। तो मुझे ये तो बताए ना। हाँ भाई, इनको बताओ, तनवीर अहमद को बताओ कि क्यों गौतम गंभीर और सूर्य कुमार यादव ने एक ऑलराउंडर को नहीं लिया है। ये बहुत बड़ा ज्ञानी है ना, इन्हें 200 टेस्ट मैचेस, कुछ 10,000 रन बना दिए इन्होंने टेस्ट मैचेस में। तो इनको समझाओ पहले, तुम मैच वैच गया भाड़ में, पहले तनवीर अहमद को सेटिस्फाई करो। पहले इन जनाब को बताओ कि तुमने क्यों लिया हर्षित राणा को। बताओ भाई, इनको बताओ, ये ज्यादा जरूरी है, बताओ इनको बताओ। डुबे क्या पूरे 4-4 ओवर करता है हर मैच के अंदर? ऑलराउंडर, किसी भी टीम का ऑलराउंडर बहुत कम ऐसे होता है जो 4-4 ओवर करता है। वो ज्यादा कभी 2 करेगा, 3 करेगा, या 2 में मार खा के साइड पे हो जाएगा। तो यहाँ तो इंडिया को तो पूरा एडवांटेज मिल गया। या तो डुबे बाहर गया था तो कहीं ना कहीं ऐसा प्लेयर आता कि भाई अगर उसका ऑलराउंडर उस सबसे पहले तो वो डूबे है, डूबे नहीं डूबे, पानी में डूबे, शिवम डूबे पानी में डूबे। एक तो ना इनका पाकिस्तानियों का प्रोनाउंसिएशन इतना गंदा है, ठीक है, ये लोग इतना अच्छा लैंग्वेज उर्दू को ये लोग इतना घटिया तरीके से बोलते हो ना, ये लोग दिमाग खराब हो जाए बंदे का जो सुन रहे हैं इनको। डूबे, पानी में डूबे। उसका उस जैसा सेम प्लेयर नहीं है, ऑलराउंडर नहीं है। तो आप किसी बैट्समैन को भेज देते कि उससे फील्डिंग में इंडियन टीम को कोई एडवांटेज ना होता। जो मुझे ऐसा मैं जहां तक समझता हूं कि अगर आपकी रिप्लेसमेंट भी आती है कंकशन सब में, उस रिप्लेसमेंट से भी जो मुझे लगता है कि इतना ज्यादा उस टीम को फायदा नहीं होना चाहिए कि अगर आप रिप्लेसमेंट भी जो है वो लेके आ रहे हैं, ठीक है ना। अब मुझे एक चीज समझ में नहीं आ रहा है। मैच हो रहा है इंडिया इंग्लैंड, ठीक है, चलो इंग्लैंड वाले रो रहे हैं, जॉस बटलर रो रहा है, माइकल वॉन रो रहा है, समझ में आ रहा है, ठीक है, हाँ कि उनको बुरा लगा है, बहुत दुख दर्द हुआ है। अरे भाई साहब, ये क्यों रो रहा है, मुझे वो समझ में नहीं आ रहा, तू क्यों रो रहा है भाई। तुझे ना तेरा कोई मैच है ना कुछ है भाई, तू अपना स्टेडियम देखना। खुद का डेडलाइन ये लोग मिस कर चुका है, 31 दिसंबर, सॉरी 31 जनवरी वो लोग मिस कर चुका है। लेकिन नहीं, इंडिया के बारे में बात करना है, इंडिया के बारे में भाई बात करना है। क्यों, वहां से व्यूज आते हैं। सेम सेम, हाँ सेम सेम।
मुझे एक बात बताए ना, अगर किसी मैच में कोई प्लेयर रनिंग नहीं कर सकता तो आप उसको रनर भी नहीं लेने देते। क्यों नहीं रनर लेने देते आप? क्योंकि रनर तो इस वजह से नहीं लेने देते ना, आप कहते हैं कि जी ये तो तेज तेज भागेगा, जो 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 भाग नहीं पा रहा वो बैट्समैन वो 1 रन लेगा, जो बाकी जो फिट हुआ वो दूसरे के साथ मिलके 2-2 3-3 रन ले लेगा। तो इसीलिए रनर नहीं लिया जाता ना। वो कहते हैं जी बस जैसा तैसा भी आप खेलो या भागो, जो करना है करो। और इसी तरीके से मुझे नहीं समझ आई ये किस किस्म का ये रिप्लेसमेंट लिया गया। उसने पूरे 4 ओवर कर दिए, और वो स्पेशली जो है वो आखिरी ओवर वैसे ही अच्छे करता है। तो अगर वो हर्षित नहीं होता या डुबे ने बैटिंग कर ली थी, अगर उसकी रिप्लेसमेंट का कोई प्लेयर नहीं था उस जैसा सेम, तो सिर्फ बैट्समैन लाना चाहिए था। ना वो बॉलिंग कर सकता, ना वो स्पिन कर सकता, ना कुछ, सिर्फ फील्डिंग करता और कैच करता। ये थोड़ी बहुत जो हेल्प हो सकती थी कंकशन सब की। हाँ भाई, अपना टीम का टैक्टिक्स गौतम गंभीर और सूर्य कुमार यादव को तनवीर अहमद से सीखना चाहिए। ये क्या अपने में तुम लोग बात करते रहते हो? बट तनवीर अहमद जी से सीखो। इन्होंने 200 टेस्ट मैचेस खेले हुए पाकिस्तान के लिए, 15-15 20-20 हज़ार इन्होंने रन बनाए टेस्ट मैचेस में। इनसे सीखो। तुम लोग क्या आपस में बात करते हो? तुम लोग गधे हो साले। इनसे सीखो, इनसे टैक्टिक्स अपना डिस्कस करो, तभी तुम लोग आगे बढ़ पाओगे। My God, this Pakistanis are so hilarious and so stupid. वो तो अब आप देखो ना, प्लेइंग 11 में हर्षित राणा है नहीं, और इंडियन टीम की पहले नंबर से लेकर 11वें नंबर तक बैटिंग भी हुई, बॉलिंग भी हुई, सब कुछ हुई, और 12वां जो था हर्षित राणा था। मतलब मुझे समझ नहीं है ये किस किस्म का कंकशन सब था। तुझे समझ के क्या करना है? तुझे समझ के करना क्या है? मैच चल रहा है इंडिया इंग्लैंड का, तू है पाकिस्तानी, तेरे स्टेडियम इनकम्प्लीट है, तूने समझ के करना क्या है भाई? तू अपने घर में बैठ और अपने स्टेडियम का जायजा ले कि खत्म हुआ कि नहीं कंस्ट्रक्शन, है लाइटें लगी कि नहीं लगी, ना कि शादी बारात से लाइट लगा के चोरी करके लगा दिए। मतलब भाई वो AB क्रिकेट इन्फो बोल रहा था, जिस देश में आतंकवादी को आतंकवादी नहीं मानते तो इनकम्प्लीट स्टेडियम को इनकम्प्लीट लोग कैसे माने? वो लोग तो कंप्लीट ही मानेंगे ना भाई। अलग लेवल का ये लोग कॉमेडी करता है, अलग लेवल का। कि पूरा पूरा एडवांटेज, और उसके बाद ये भी आप देखें कि वहां आपके, मुझे पता है अब मुझसे लोग 36 बातें करेंगे और भाई ICC का रूल है, ICC के और रूल्स भी गलत है, और भी ICC के रूल गलत है। तो भाई तुम ICC के जो रूल्स है उसमें लूप होल ढूंढो और अपना फायदा निकालो। कौन मना कर रहा है? जैसे इंडिया ने किया तुम लोग भी वैसे कर लो। लेकिन तुम्हारा वो औकात भी नहीं है। तुम लोग साले USA जिम्बाब्वे से हारते हो, ठीक है? तो तुम लोग का तो वो भी दिमाग नहीं है ना कि कैसे फायदा उठाया जाए। तुम लोग साले गंवार हो, ठीक है? तुम्हें इंग्लिश भी समझ में नहीं आता। क्यों? लॉ तो इंग्लिश में, तुम्हें को घंटा समझ में आएगा तुम लोगों को। दिन भर करता रहता है बैठ के, स्टेडियम जाके देख जाके चल। ठीक है ना, ये जो रिव्यूज आपके होते हैं और जो मतलब और चीजें होती हैं, ठीक है, ये बनाए हुए हैं, ये थर्ड अंपायर वगैरह वाले जितने भी हैं, इसमें से भी कितनी ज्यादा आपकी क्वेश्चन मार्क है। तो ये क्वेश्चन मार्क है। अब मुझे नहीं पता कि आगे चल के इसके ऊपर कोई इशू उठाएगा या नहीं उठाएगा, लेकिन मुझे तो ये समझ आई है उसको तो पूरा पूरा एडवांटेज मिल गया। 12 प्लेयरों ने परफॉर्म कर दिया। देखो, मैंने यहाँ पे एक सीरियस बात करता हूँ, ठीक है? तनवीर अहमद को कोई प्रॉब्लम, कोई इशू नहीं होता अगर उस जगह पे, इंडिया के जगह अगर पाकिस्तान होता, इंग्लैंड होता, ऑस्ट्रेलिया होता, साउथ अफ्रीका होता, दुनिया का कोई भी टीम होता था, इसको प्रॉब्लम नहीं होता। लेकिन क्यों? इंडिया है ना, इंडिया इनका बाप है, तो इंडिया कैसे जीत सकता है, इंडिया कैसे ये कर सकते हैं, इंडिया चीटिंग कर रहा है, ICC इंडिया का कुत्ता है, ये वो है। ये है असली बात। सालों का औकात नहीं है जिम्बाब्वे से जीतने का। वेस्ट इंडीज से ये लोग हार गए कितने कितने सालों के बाद अपने घर में। USA से ये लोग हारते हैं, लेकिन कंपेयर इनको करना है इंडिया के साथ। मानना पड़ेगा इनका कॉन्फिडेंस लेवल जो है ना भाई, मानना पड़ेगा इनको। मतलब इतना जिद्दी, मानना पड़ेगा। हैट्स ऑफ।
इसकी ये ट्वीट भी की है, अगर आप जाके देखना चाहें, मैंने ट्वीट भी की है कि मुझे नहीं समझ आई ये क्या है। अब जाहिर बात है लोग फजूल उल्टी उल्टी बातें करेंगे, जिसने जो भी कर। तो जब पता है लोग उल्टी उल्टी बातें करेंगे तो तू उल्टा उल्टा काम क्यों करता है? जब पता है कि गाली पड़ेगा तो फिर क्यों करता है वैसा काम? है, मैं 1000 बार बोल चुका भाई, इंग्लैंड इंडिया का मैच चल रहा है, तू क्यों बीच में घुस रहा है? तू क्यों ट्वीट कर रहा है? अच्छा, पाकिस्तान में ट्विटर चलता है, मतलब एक्स वो चलता है ऐप, मुझे मालूम नहीं है। वहाँ पर तो यूट्यूब भी बैन हो गया था, कुछ महीनों के लिए सस्पेंड हो गया था। भी करना खैर, लेकिन मुझे जो समझ आई है वो मैंने आपसे कह दी है। बाकी इंडियन टीम ने सीरीज जीत ली है। गौतम गंभीर के ऊपर बड़ा प्रेशर था, आखिरी 2 ओवर में जो 25 रन चाहिए थे वो समझ रहा था शायद रन बन जाएंगे। और एक चीज आपको बता दूं, हर्षित राणा अगर 4 ओवर नहीं करता ना तो इंडिया की टीम आज का मैच हार चुकी थी। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए।